एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मैं आ गई हूँ पंजाब। तो अब यहाँ से स्टार्ट होंगी आज के ब्लॉग से हमारे यहाँ की वीडियो स्टिचिंग से रिलेटेड, जो कि मैं ब्लॉग डालती हूँ वही आएंगे अब प्रॉपर। और जो शादी के ब्लॉग थे वो मैं डाल चुकी हूँ, तो आपको कैसे लगे हैं? तो इसी वजह से मैं यहाँ के ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और स्टिचिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी। और शादी में गई हुई थी, भाई की शादी थी और एक थी ससुराल साइड शादी। तो दो शादियां अटेंड करके और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगभग हो गया है 1-1.5 महीना हो जाएगा, बस 1-2 दिन में। तो 1.5 महीना मेरा रेस्ट यहाँ पे हो गया है इस काम से, स्टिचिंग से। तो आप देख सकते हैं मेरी सिलाई मशीन भी कवर करके मैं यहाँ पे इस तरीके से गई थी। और अभी मैंने इसको खोला नहीं है क्योंकि अभी काम मैंने स्टार्ट नहीं किया है। कस्टमर के कपड़े आ चुके हैं लेकिन काम स्टार्ट नहीं किया है मैंने। तो आज मैं आई हूँ इस रूम में, वैसे सफाई वगैरह कर देती हूँ लेकिन मशीन मैंने नहीं निकाली है। और यहाँ पे आए हुए मुझे हो गए हैं 3 से 4 दिन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, वो मशीन भी मैंने कवर की हुई है। तो अब इनको निकालूंगी और फिर मैं प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के 3-4 कस्टमर के कपड़े आ चुके हैं। तो एक सूट तो मुझे कल ही देना है, तो अभी मैं मशीन की सफाई करूंगी अच्छे से और फिर कटिंग करूंगी सूट की। कल तक फिर कंप्लीट हो जाएगा। फुल लाइनिंग वाला सूट है ये, सलवार में भी लाइनिंग लगानी है, सूट में भी लगानी है, तो इसमें टाइम लगता है लाइनिंग वाले सूट में कटिंग करने में भी और स्टिचिंग करने में भी। ठीक है, और मैंने क्या काम किया है आज, तो ये देखो, ये कपड़े मैंने धो दिए थे आने के बाद। तीनों पापा बेटे के पैंट और शर्ट हैं, तो इन पे मैंने धो के प्रेस भी कर दी है। 1-2 सूट है मेरे इसमें, एक ये सूट है मेरा और एक ये है, बाकी इनके ही हैं तीनों पापा बेटे के। और ये इस साइड जो है ये सूट रखे हैं, ये हैं कस्टमर आए थे अभी, तो कस्टमर दे के गई है। और अभी ये यहाँ पर टेबल पर जो ये सूट है मेरे, इन पे मैंने प्रेस करनी है। तो मैं लगी हुई हूँ प्रेस में, क्योंकि गए थे ना उस टाइम पे ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी। तो ना जिस टाइम पे हम गए थे ना, 1-1.5 महीने पहले हम गए थे शादी में, तो उस टाइम पे ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं थी। तो फिर मैंने कपड़े सर्दियों वाले नहीं निकाले थे और गर्मियों वाले रखे भी नहीं थे, और फिर मैं ऐसे ही चली गई थी। तो अब आई हूँ तो सारे कपड़े इधर उधर मेरे हो रखे हैं। तो 2-3 दिन मेरे लगे हैं आराम से। पहले मैंने धोए हैं, सारे गर्म कपड़े निकाले हैं, गर्मियों वाले जो हैं वो अभी रखने हैं, रखे नहीं हैं। तो जो मेरे सूट थे ना, इन पे प्रेस करने वाली रहती थी, तो प्रेस वैरेस करके अच्छे से और फिर इनको रखूंगी। और बच्चों के भी रखने थे और गरम निकालने थे, तो बस इसी काम में लगी हुई हूँ। इसीलिए मेरा स्टिचिंग का काम मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि पहले ये काम खत्म कर दूँ फिर स्टिचिंग पे लगूंगी। तो आज हो जाएगा ये, और फिर कल से फिर प्रॉपर स्टिचिंग के व्लॉग आएंगे। तो और जो ये अब मेरा ट्राइपॉड, ये स्टैंड जो रखा है, ये भी मैंने लगाना है यहाँ पे टेबल पे, क्योंकि ये लगेगा तभी जो है अच्छे से काम मेरा बन पाएगा। और 2 लिफाफे ये रखे हैं, कस्टमर के आ गए हैं, 1 लिफाफा वो है। और 1-2 सूट मैं इसमें भी रख के गई थी, किसी के थे। अब देखूंगी ना तब याद आएगा कि किसके सूट रहते थे। 1-2 सूट तो रहते थे कि बाद में दूंगी आपको। एक कस्टमर की तो मेरे ख्याल से सलवार थी, तो ना मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या क्या मैं छोड़ के गई थी, दिमाग से निकल रहा है। तो अभी मैं खोलूंगी अलमारी, फिर देखूंगी किसका कौन सा सूट रहता था। रहते थे 2-4 सूट, फिर मैं उनको बोल के गई थी कि भी आके दूंगी, बने नहीं है। तो फिर वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है। तो अभी मुझे याद नहीं है, मैं देखूंगी खोल के कि किसके सूट रहते थे। एक सलवार की तो मुझे याद है, एक कस्टमर की सलवार थी, वो नहीं बनी थी और उनका फ़ोन भी आ चुका है कि आप आ गए, मेरी सलवार बना दो, है ना। तो अब देखती हूँ ये सब, और फिर मशीन को अच्छे से सेट करूँगी, इसमें तेल पानी डालूंगी अच्छे से, फिर तभी जो है ये चलेगी, अच्छे से काम करेगी। तो चलिए फिर कर लेती हूँ प्रेस में,
प्रेस करने के बाद फिर जो ये कपड़ों का काम है ना, इसको ख़त्म करती हूँ पहले, फिर आऊँगी मशीन की साइड। और अभी ना एक बैग तो मेरा रखा ही है जिसमें मेरे कपड़े थे ना, वो बैग तो अभी मैंने खोला ही नहीं है, तो उसको कल खोलूंगी। कल भी नहीं टाइम लगेगा सच, क्योंकि कल तो फिर मेरे को सूट देना है स्टिच करके, तो उस बैग को खोलूंगी परसों, उसको धोऊंगी परसों, ठीक है। तो वही कहीं चले जाते हैं ना, फिर ऐसे ही होता है, 2-3 दिन तो वही जाएंगे, तब पैकिंग करो, ये रखना है, वो रखना है, ये लेके जाना, वो लेके जाना है ना, और फिर आने के बाद पैकिंग निकालो, उसको सेट करो, प्रेस करो, धो, तो ये 1-2 दिन तो आराम से ही हमारे ऐसे ही खराब चले जाते हैं आने जाने में, और जो पैकिंग करने में, पैकिंग निकालने में। तो इसलिए, और ठंड भी ज़्यादा हो रही है भाई, अब तो ठंड हो गई अच्छी सी, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती भी ज़्यादा है पंजाब में, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, उस साइड कम थी। और अब ठंड होनी भी है क्योंकि दिसंबर आ गया है, आधा दिसंबर जाने वाला है, तो ठंड तो होनी ही है। अब धुंध भी शुरू हो जाएगी पड़नी। छुट्टियां देखते हैं कब से होती हैं स्कूल की, वैसे लेट होना छुट्टियां फिर सही रहेगा, क्योंकि ठंड भी लेट ही पड़ती है। जनवरी में जो है ठंड अच्छी हो जाती है, धुंध वगैरह, धूप नहीं निकलती है ना, उस टाइम पे बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए स्कूल से, पर छुट्टियां हो जाती हैं पहले। ठंड देख के और फिर छुट्टी करें ना, फिर सही है। तो अभी तो ये मेरे गर्मियों वाले ही कपड़े हैं, और जो मेरे पार्टी वेयर सूट हैं जो मैं लेके गई थी शादी में, वो अभी तो वॉश करने हैं, फिर उन पे प्रेस करूंगी, उनको रखूंगी। और ठंड वाले जो सूट हैं, वुलन वाले सूट, वो निकाल लूंगी अपने। 1-2 तो मैंने वैसे ही निकाल के पहन लिए हैं, क्योंकि ये कपड़े फिर पहने नहीं जाएंगे अब। और भाई शादी में खूब एंजॉय किया सबने, खूब मस्ती की, बच्चों ने भी खूब छुट्टियां कर ली। अब की बार तो काफ़ी टाइम से हम वहीं पे थे, तो छुट्टियां भी काफ़ी हो गई है बच्चों की भी। और तंग भी उतने ही हो गए जितना चाह होता है ना शादी का, तंग भी उतने ही हो जाते हैं बाद में, है ना, क्योंकि शादी में नहीं पता लगता नुकसान का, जो नुकसान होता है उसका बाद में पता लगता है। बड़े वाला बेटा है वो तो जुकाम में पड़ा हुआ है, उसको तो ठंड लगी हुई है ज़्यादा ही कुछ, और घर में एक बार किसी को लग जाए ठंड, फिर सभी को लगती है ना। तो हम उससे बच बच के रह रहे हैं कि हमें ना लग जाए कहीं जुकाम। तो चलिए फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से, फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। सारे कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी। तो ये लो भाई, टेबल मैंने ये देखो बिल्कुल खाली कर दी है, जो भी कपड़े थे सभी कर दिए हैं प्रेस। ये देखो यहाँ पे ये इतने सारे कपड़े मैंने अभी किए हैं, और अब सूट जो ये थे ये तो हो गए हैं कंप्लीट, अभी रहते हैं और भी, तो धीरे धीरे करूँगी। और अलमारियों को करूँगी सेट, आज ही करूँगी, और उसके बाद फिर जो मेरा मशीन का काम रहता है ना, ये मशीनें साफ करनी, ये भी करूँगी।
और इनको साफ करके फिर करूँगी सूट की कटिंग। और अभी मेरा खाना बनाना भी रहता है, तो खाना भी बनाऊंगी। ये देखो अभी इस पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो साफ करने वाली तो है, अभी ये साफ करूंगी दोनों मशीनों को और फिर इनकी सेटिंग करनी है, तेल पानी करना है इनमें। ठीक है, तो बस आज के व्लॉग इतना ही छोटा सा है। आप सबको बताना था कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और स्टिचिंग की वीडियो अब आएंगी, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।